कार मरियम के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मरियम शवेस के मुंह से जब वो ये बातें सुन लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं अब अनाबी के साथ शादी करूंगा और मैं मरियम को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मरियम खुद अब क्या करेगी? क्या ये घर छोड़कर जो वो चली जाएगी? अनाबिया जो है ना अब मज़े ले रही है। अनाबिया को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अनाबिया चाहती कि बस किसी भी तरीके से मैं जलील और ख्वार करके रखूँ मरियम को। अनाबिया जिस वक्त घर के अंदर आती है ना, तो वहाँ पर जब वो अचानक से बहाना बनाती है तबीयत ख़राब होने का, तो जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो शवेस तो सबको सही समझता है। इससे जो सुल्ताना पकड़ लेती है और वहीं पर जब अनाबिया बेहोश हो जाती है, सुल्ताना को तो हर चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि भाई ये ड्रामे कर रही है। ये अनाबिया को कहती है कि अनाबिया आप पानी पिएँ, थोड़ा सा पानी पिए तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दोनों आँखें खुल जाएंगी। शवेस होता है, चीखता है, चलाता है। मरियम हो जाती है बड़ी परेशान। फिर अनाबिया को किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती जो वो लेकर जाएंगे, इसे जब वो रूम के अंदर लेकर जाएंगे, बेहोश ऐसी हो जाएगी, तो शवेस जो है ना ये फिर अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि मरियम और शवेस बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अनाबिया ने ऐसा का ड्रामा किया है। जब जाते हैं तो शवेस होता है इसे अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी हाँ आप देख लें, आप तो कहती थी कि भाई ऐसे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, कितनी मोहब्बत करती है ये मेरे साथ, मेरे पीछे मुकम्मल तौर पर ये दीवानी हो चुकी है और इससे मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। आप बार बार मरियम की बातें करती हैं, अगर ये मेरे साथ मोहब्बत ना करती तो इसकी हालत ऐसी ना होती। ये बातें सुल्ताना सुनेगी तो सुल्ताना आपके यहाँ पर क्या जवाब दे सकती है? वो चुप हो जाएगी। लेकिन जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है, पीछे से जो मरियम होती है ना, ये बातें सुन लेती है और मरियम की आंखों के अंदर आंसू आते हैं कि यार देखो किस इंसान के साथ मेरा वास्ता आया है, जिसको इतना मैं चाहती हूँ, इतना पसंद करती हूँ, और इस इंसान को मेरे बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं है। मजबूर होगी, क्या कर सकती है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा रोने के अलावा। रोएगी थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ से जो वो चली जाएगी। जैसे वक्त अनाबिया की थोड़ी सी हालत स्टेबल होती है ना, तो अनाबी यहाँ से जाने लगती है, तो ये फिर आती है मरियम के पास, आकर बात करती है। मरियम को कहती कि मरियम हाँ मुझे बताओ कैसा लगा मेरा डेमो। ये तो अभी जो वो एक प्रोमो है, आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास चांस है कि आप ये घर खुद ब खुद छोड़ कर चली जाएँ। अगर आप घर छोड़ कर नहीं जाएंगी तो आपके लिए हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो मरियम यहाँ पर जवाब देगी अनाबिया को। अनाबिया के सामने मरियम डट कर मुकाबला करे। जब तक इसके सामने डट कर रहेगी, किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगी, तो इसके लिए मसले मसाइल और भी ज़्यादा पैदा होते रहेंगे। ये बोले कि आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मैं ये घर छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी। इस जहाँ से अनाबिया से धमकियाँ देकर चली जाती है। ये बेड पे बैठकर जो वो रोती रहती है, रोने के अलावा ये अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन बचे ही नहीं है। रेस्टोरेंट में इन दोनों की मुलाकात होती है, जो मरियम, अनाबिया और शवेस की। तो शवेस वहाँ पर जो वो बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे अनाबिया को कहते हैं कि अनाबिया तुम जैसा भी कहोगी, जिस तरह से भी कहोगी, मैं जो वो हर लिहाज से आपको खुश रखूँगा। देखें कि मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैंने मजबूरी में शादी की है, वरना मैं शादी कभी भी ना करता। अनाबिया ये बात सुनती तो शवेस को जवाब देती और कहती कि बस मुझे इस बात का डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं जो वो मुझे मरियम दूर ना कर दे आपसे। अगर मैं दूर हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत आपके साथ इतनी करता हूँ तो करती हूँ। जिस वक्त ये बातें शवेस सुनता है तो ये अनाबी को जवाब देते और कहते कि इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि दूर आप मुझसे होंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितनी मोहब्बत मैं आपके साथ करता हूँ ना, तो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर शवेस जो है ना ये हाथ बढ़ाएगा, अनाबी भी हाथ बढ़ाएगी, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, प्यार श्यार कर होंगे। इतने में जब वहाँ पर जब वो आ जाता है अनाबिया का वालिद, इसके साथ जो एडमिन वगैरह भी होते हैं, तो जब ये दोनों देखते हैं तो वो अब उस एडमिन को या मैनेजर को पता तो नहीं होता कि अनाबिया जो वो हमारे साहब की ही बेटी है, तो वो फिर टास्क करना शुरू कर देता है। इससे अनाबिया के वालिद को कहते हैं कि देखें कि ये दोनों कैसे बच्चे, इनको शर्म तक नहीं आती, पता नहीं औलाद ने जो वो कभी इनकी परवरिश नहीं की, जो ऐसा कि ये गुल खिला रहे हैं भय। अगर इनका कोई चक्कर था, फेयर था, तो ये घर के अंदर ही बात करते आपस में। तो वालिद को जब ये सब कुछ वालिद सुनते हैं तो वालिद को एक धचका सा लगता है। वालिद को समझ तक नहीं आती कि यार मैंने जो वो क्या कर दिया। अगर मैं जो ऐसे यकीन ना करता या अपनी बेटी को खुली छूट ना देता तो कभी भी ऐसा ना होता। ये अब घर के अंदर जाएगा ना तो अपनी बेगम के साथ बात करेगा, अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करेगा कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब जो वो मैं इसकी शादी करवाने वाला हूँ। अब देखते हैं कि आगे से अनाबिया क्या करती है, क्या शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जो मरियम है, मरियम क्या शवेस को इजाज़त दे देगी कि भाई आप शादी करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं। और शादी के बाद क्या मुश्किलात खड़ी होंगी शवेस के लिए, लाजमी बताएं और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।